सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित गुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मेरी जो उत्तराखंड की जो सीरीज़ है इस चैनल पे वो चल रही है। और ये जो आपके आने वाला एग्ज़ाम है, चाहे वो यूकेपीएससी आरओ या आरओ का हो, या अभी हाल ही में कल ही जो आपका अधिशासी अधिकारी का फॉर्म आया है यूकेपीएससी में, या जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए बड़ी हेल्पफुल है। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देता हूँ, ताकि आपके नोट्स बनने में कोई भी कमी ना हो। ठीक है? तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें, बहुत बारीक-बारीक इसमें नोट्स जो है बनाए गए हैं हाथ से, ताकि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये हेल्पफुल हो सके। तो चलिए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे। पाषाणकालीन, महापाषाणकालीन, प्रागैतिहासिक काल और अब है आद्य ऐतिहासिक काल भाई। तो इस काल में क्या था दोस्तों, लेखन शैली तो बन गई थी, लेखन शैली तो बन गई थी, पर उसको पढ़ा नहीं जा सका, उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, अब आप कहोगे कि ऐसा क्यों? है ना? क्योंकि आपको पता है कि हड़प्पा कालीन, ऋग्वैदिक, वैदिक काल इसी टाइम पीरियड की बात है भाई। तो अभी भी कुछ ऐसे लेखन है जो कि पढ़े नहीं जा सके। तो इस काल का जो प्रमुख स्रोत है वो पौराणिक ग्रंथ है भाई। वो क्या है? हमारे पौराणिक ग्रंथ। तो पौराणिक ग्रंथ में आपने नाम सुना है किसका भाई? ऋग्वेद का। किसका? ऋग्वेद का। तो ऋग्वेद में उत्तराखंड का प्रथम उल्लेख है भाई। प्रथम उल्लेख कहाँ गया किया गया है? ऋग्वेद में। और इसमें इस क्षेत्र को देवभूमि, मनीषियों की पूर्ण भूमि कहा गया है। अब इन्हीं के अंदर क्या आते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। किसके अंदर? आपके ऋग्वेद के अंदर। तो उन्हीं में से एक ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में यूके के लिए उत्तर कुरु कहा गया भाई। क्या कहा गया? उत्तर कुरु। और एक और ब्राह्मण ग्रंथ जिसको कौसतकी ब्राह्मण ग्रंथ में वाक देवी का निवास स्थान बद्रिकाश्रम बताया गया है। तो इसमें कहा गया कि जो देवी है वाग देवी, है ना, कौस्तिकी ब्राह्मण ग्रंथ में बद्रिकाश्रम उसका निवास स्थान बताया गया। और ये जगह कौन सी थी एक्चुअल में? बद्रीनाथ वाली। अब आपको पता है कि पुराण आ गए, जब हमारे वेद वगैरह है उसके बाद हमारे क्या है? पुराण आए। तो पुराणों में आपको पता है स्कंद पुराण है, सबसे पुराना हमारा मत्स्य पुराण है। और स्कंद पुराण में 5 हिमालय खंडों के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? 5 हिमालय खंडों का, जिसमें से नेपाल, केदार खंड, मानस खंड, कश्मीर और जालंधर है भाई। तो भाई जो ये केदार खंड था, ये माया क्षेत्र जिसको कि हरिद्वार बोला जाता है अब, और हिमालय तक ये क्या फैला हुआ था। वहीं जो मानस खंड मतलब हमारा गढ़वाल क्षेत्र, और केदार खंड हमारा कौन सा? सॉरी, मानस खंड कुमाऊं क्षेत्र और केदार खंड हमारा क्या? गढ़वाल क्षेत्र। और ये कहाँ से? नंदा देवी पर्वत से कालगरी पर्वत तक क्या था भाई? ये फैला हुआ था। ठीक है? तो धीरे धीरे करके आप पढ़ोगे कि हमारे जितने भी पौराणिक ग्रंथ थे उनमें क्या क्या नाम दिया था, और पेपर में से डायरेक्ट एक सवाल कभी कभी बन जाता है, और यहाँ से तो बहुत सारे सवाल बने हैं। अब देखो, मेरी बात ध्यान से समझो कि पुराणों में केदार खंड और मानस खंड के संयुक्त क्षेत्र, मतलब कंबाइंड बोल तो उत्तराखंड को क्या कहा गया? एक तरीके से जो हमारा अब का उत्तराखंड है ना, केदार खंड और मानस खंड मतलब कुमाऊं और गढ़वाल को मिला करके क्या कहा गया पुराणों में? ब्रह्मपुर भी कहा गया है, खसदेश भी कहा गया, इलावर्त भी कहा गया, और उत्तराखंड भी कहा गया। क्या कहा गया? उत्तराखंड। अब बौद्ध साहित्य जब पढ़ा गया, तो उसमें पाली भाषा में उत्तराखंड के लिए क्या लिखा हुआ था? हिमवंत। क्या लिखा हुआ था? हिमवंत। अब ऋग्वेद में ये कहा गया है कि जो आर्य लोग आए थे, है ना, उनकी जातियों को उन्होंने 5 जातियों में क्या करा? विभक्त करा। कौन कौन सी थी वो? पुरु, त्रितसु, अनु, यदु और त्रिवसु। तो उत्तराखंड में जो आर्य जाति निवास करती थी वो कौन सी करती थी भाई? त्रितसु। कौन सी करती थी? त्रितसु। अब कालिदास का रघुवंश महाकाव्य में गढ़वाल जो हिमालय क्षेत्र है उसे कहा गया गौरी गुरु। क्या कहा गया? गौरी गुरु। अब लक्ष्मण के पुत्र अंगद और चंद्रकेतु का राज्य हिमालय क्षेत्र में था भाई। लक्ष्मण के पुत्र थे अंगद और चंद्रकेतु, जिनका के राज्य हिमालय क्षेत्र में कहा गया। और आपको पता है करके कि संजीवनी बूटी जो है द्रोणागिरी पर्वत से लाया गया था, और वो भी क्या इसी क्षेत्र में पड़ता है ना। लक्ष्मण जी को बचाने के लिए हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाए थे वो कहाँ से लाए थे भाई? द्रोणगिरी पर्वत से भाई। अब
सबसे पहले हम लोग उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर उसके कुमाऊं क्षेत्र को पढ़ेंगे। तो उत्तराखंड का जो गढ़वाल क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र का प्राचीन नाम बद्रिकाश्रम क्षेत्र, जो आपका ये बद्रीनाथ वाला क्षेत्र पड़ता है, तपोभूमि कहा गया है। और केदारखंड तो आपको पता ही है कि ये कहा गया है। अब उस टाइम पे कहा जाता था कि केदारखंड में गढ़वाल की जो सीमाओं की लंबाई है, वो भाई वो कितनी है, 50 योजन। लंबाई तो कितनी है, 50 योजन। और चौड़ाई है कितनी भाई, 30 योजन। कितनी है, 30 योजन। ठीक है। और केदार खंड और मानस खंड की जो सीमाओं का विभाजन है, मतलब गढ़वाल और कुमाऊं की जो सीमाओं का विभाजन है, वो बदाण क्षेत्र या नंदा देवी पर्वत करता है। कौन करता है, नंदा देवी पर्वत। केदार खंड गंगा द्वार से हिमालय व तमसा या टॉस नदी से बौद्धांचल या नंदा देवी तक फैला हुआ है। केदार खंड कहाँ से, गंगा द्वार से, तो कहाँ भाई, हिमालय तक। गंगा द्वार और तमसा या टॉस जो आपका उत्तरकाशी वाला इलाका हो गया, बौद्धांचल या नंदा देवी तक या चमोली तक क्या हुआ, ये फैला हुआ है भाई। अब एक राजा हुए अजयपाल, जिनके बारे में हम भी आगे भी पढ़ेंगे, है ना। इन्होंने 52 गढ़ों को मिलाकर किसकी स्थापना करी भाई, जो आज का हमारा गढ़वाल राज्य है। इसके बारे में भी डिटेल हम आगे के नोट्स में पढ़ेंगे, मतलब कुछ दिनों में पढ़ेंगे। ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में, कौन से गढ़वाल क्षेत्र में, असुर राजा संबर के 100 गढ़ों को इंद्र और सुदास ने क्या कर दिया था भाई, नष्ट किया था। ऋग्वेद के अनुसार ऋग्वेद के अनुसार इस क्षेत्र में प्राणा गांव में प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा की। कौन से क्षेत्र में भाई, गढ़वाल क्षेत्र में एक प्राणा गांव था, जहां की सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा करी थी जब प्रलय आया था भाई। गढ़वाल क्षेत्र में कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी। और कहते हैं कि अलकापुरी में कौन निवास करते थे, मनु। कौन निवास करते थे, मनु। गढ़वाल क्षेत्र के बद्रीनाथ के पास आपको पता है गणेश, नारद, मुचकुंद, व्यास और स्कंद गुफाएं थी, जहाँ की हमारे वैदिक ग्रंथों की भी क्या करेगी, रचना की, पूरी पुराणों की क्या करेगी, रचना करी गई, है ना। आप कभी बद्रीनाथ घूमने जाते हैं तो माणा की तरफ आपको बहुत सारी गुफाएं भी मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप उनमें जाकर के देखेंगे तो जितने भी नाम है आप उसी के आसपास आपको मिल जाएंगे। टिहरी गढ़वाल में एक हिमयाण पट्टी पड़ती है, उस हिमयाण पट्टी में एक पर्वत है, विसोन पर्वत। वहां क्या है भाई, एक वशिष्ठ गुफा भी है। क्या है, एक वशिष्ठ गुफा। कहते हैं कि जब राम जी वनवास चले गए थे, तो वशिष्ठ महाराज यहीं रुक गए थे। फिर जब वापिस वनवास खत्म हुआ था, तब राम जी उनको वापिस लेने गए थे, कहाँ, वशिष्ठ गुफा। और ये जगह टिहरी गढ़वाल में पड़ती है। बाणासुर का राज्य जो है, उसकी राजधानी ज्योतिषपुर और जोशीमठ था भाई। कौन, बाणासुर। महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ को भृगुतुंग कहा गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस वन पर्व में ही कहा गया कि गढ़वाल क्षेत्र में, गढ़वाल इस वन पर्व में ही कहा गया किसके, महाभारत के, कि पुलिंद और कुड़िंद और या किरात का यहाँ पे क्या था भाई, निवास था। पुलिंद को ही बाद में कुड़िंद बोला गया है, ठीक है। पुलिंद राजा सुबाहु की राजधानी किसको बताया गया, आपका श्रीनगर को बताया गया है, जो अलकनंदा के किनारे है। राजा विराट की राजधानी विराटगढ़ी, जो कि कौन से क्षेत्र में पड़ता है, आपका जौनसार भाबर क्षेत्र में पड़ता है। अब देवप्रयाग वाली जगह में आपको पता है कि यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ के आपको कौवे देखने को नहीं मिलेंगे, और इनको कहा जाता है तीर्थों का शिरोमणि अथवा समग्र पापों का विनाशक। किसको भाई, देवप्रयाग। किसको, देवप्रयाग को। अच्छा, अब फिर से श्रीनगर की बात आ जाती है। तो श्रीनगर को महाभारत में सुबाहुपुर या श्री क्षेत्र भी कहा गया है भाई। किसको, हमारे श्रीनगर को भाई। अच्छा, आदि पर्व के अनुसार अर्जुन का जो विवाह था, वो नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था भाई। किसकी, नागराज कौरव की कन्या उलूपी से गंगा द्वार में हुआ था। किसका भाई, अर्जुन का विवाह। महाभारत काल में गंगा द्वार में नागराज कौरव्य का तथा श्रीनगर में सुबाहु व मंदाकिनी के उत्तर में असुर बाणासुर का क्या था, शासन था। तो आपको ध्यान रखना है कि महाभारत काल में गंगा द्वार में किसका शासन था भाई, नागराज कौरव का। श्रीनगर में सुबाहु का। और मंदाकिनी के उत्तर में किसका भाई, असुर बाणासुर, जो असुर था बाणासुर, उसका शासन था। वन पर्व के अनुसार लोमस ऋषि के साथ पांडव गढ़वाल क्षेत्र में आए थे।
बद्रिकाश्रम व कर्णाश्रम दो प्रसिद्ध विद्यापीठ हुए, है ना, जिसको अभी हम बाद में पढ़ेंगे। कर्णाश्रम को, बद्रिकाश्रम को हम बाद में पढ़ेंगे। ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र का नाम क्या कहा गया भाई? उसी नगर। क्या कहा गया ऋग्वेद में? उसी नगर। और बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध का उसरी ध्वज जाने का उल्लेख है। उसरी ध्वज मतलब बौद्ध साहित्य में ये कहा गया कि महात्मा बुद्ध उसरी ध्वज गए, तो ये कहा गया कि शायद उसरी ध्वज किसको बोला गया? उत्तराखंड क्षेत्र को ही कहा गया है। लेकिन बाद में जब इसकी पहचान हुई तो इसका पहचान कहाँ हुई? कनखल, जो कि आपका कहाँ है भाई? हरिद्वार में स्थित है। कहाँ है? हरिद्वार में आपका स्थित है। अब देखिए, ये इसकी लास्ट मतलब पेज है जिसमें कि हम कर्णाश्रम के बारे में पढ़ेंगे, और ये क्षेत्र पड़ता है हमारा कोटद्वार में। तो कोटद्वार जो है पौड़ी जनपद में स्थित है, और इस जगह पे जो है दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण ये कर्णाश्रम क्षेत्र प्रसिद्ध है। शकुंतला गुरु विश्वामित्र व अप्सरा मेनका की पुत्री थी, और राजा दुष्यंत जो थे वो हस्तिनापुर के क्या थे? शासक थे। और यहीं आपको पता है कि किसका जन्म हुआ? कर्णाश्रम में ही चक्रवर्ती सम्राट भरत का जन्म हुआ, और वहीं से हमारे देश का नाम क्या? भारत भी जाना जाता है। कर्णाश्रम में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना मालिनी नदी के तट पे करी। वर्तमान नाम क्या है कर्णाश्रम का? चौका घाट। और यहाँ बसंत पंचमी के दिन क्या लगता है? मेला लगता है। तो ये धीरे धीरे करके आपके, मैं आपको, अभी हम क्योंकि उत्तराखंड का इतिहास चल रहा है, तो पाषाण काल हुआ हमारा, फिर महापाषाण काल के बारे में भी पढ़ा, फिर हमने प्रागैतिहासिक काल के बारे में पढ़ा, अब आज ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ रहे हैं। पर अभी हमने सिर्फ गढ़वाल क्षेत्र के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हमारा शुरू होगा भाई ऐतिहासिक काल, 1 या 2 दिन में। इसके नोट्स आपको जो हैं वो टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जितना हो सके इसको शेयर और लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना? ताकि मुझको मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए ऐसे ही अच्छे नोट्स बनाता रहूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।